हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोपहर के बज रहे थे फिक्स 12 और मैं चला गया अपनी शाही सवारी की तरफ क्योंकि मुझे जाना था गुलशन हदीद किसी काम से। और फिर मैं जल्दी से बैठ गया शाही सवारी कर। मेरे बालों को इग्नोर मारे क्योंकि वो मेरे बाल ही ऐसे हैं, कंघी करने के बावजूद भी सीधे खड़े रहते हैं। और फिर मैंने टाइम देखा कि 10 मिनट इधर ही बज चुके हैं, तो मैंने ऑटो वाले को बोला भाई थोड़ा जल्दी चलें क्योंकि मुझे वापसी भी आना है। आज है फ्राइडे, फ्रेश होकर नमाज पर भी जाना होता है। और फिर रश्के वाले ने पकड़ी स्पीड और हम थोड़ी देर के बाद पहुंच गए गुलशन हदीद। सब शॉप्स वगैरह बंद थी क्योंकि आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैक्सिमम सारी शॉप्स वगैरह बंद होती है। एंड देन मैं पहुंच गया अपनी मंजिल तक। उसके बाद मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, चेंज वगैरह लिया और फिर मैं चला गया बैंक की तरफ क्योंकि मुझे जाना था बैंक। और बैंक यहाँ से थी थोड़ा दूर और उस साइड कोई ऑटोज वगैरह जाते नहीं है, तो मुझे पैदल ही ख्वार होना पड़ा। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गया बैंक के पास मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा क्योंकि बैंक में कैमरा अलाउ नहीं होता। जल्दी से काम वगैरह निपटा कर मैं आ गया बाहर और मुझे जाना था पेट्स शॉप की तरफ। और फिर मैं जल्दी से पहुंच गया पेट शॉप पर क्योंकि ये बैंक के करीब ही थी। मुझे अपनी केट के लिए लेना था कुछ सामान वगैरह और फिर उसके लिए लिया मैंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट, डार्क ब्लू कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर उठाया मैंने अपनी केट की फेवरेट चीज़ फ्लफी ट्रीज, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन्होंने मुझे दिया था फिश फ्लेवर। मेरी केट को चिकन ज़्यादा पसंद है तो मैंने चेंज करवा के चिकन वाला उठा लिया। और मैंने लिया पेट नेल कटर क्योंकि मेरी केट के हर मंथ नेल बड़े हो जाते हैं और उसे पेट शॉप पर लाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इस वजह से मैंने एक बार में ही सारा काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद ये खूबसूरत सी केट्स वगैरह देखी और अंदर मैंने इसको पैसे वगैरह पकड़ाए, चेंज वगैरह लिया और फिर मैं चला गया आइसक्रीम शॉप की तरफ क्योंकि मुझे घर के लिए लेनी थी आइसक्रीम। और फिर मुझे यहाँ से पैदल ख्वार होना पड़ा क्योंकि मुझे बाइक चलाने नहीं आती, इस तरह से मुझे पैदल ही जाना पड़ता है या ऑटो पर जाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच गया आइसक्रीम शॉप पर। थोड़ी देर वेट करने के बाद भाई आ गए और उनको मैंने ऑर्डर वगैरह दिया। फिर वो लग गए काम पर क्योंकि मैं उनको बोल रहा था जल्दी करें जल्दी करें। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने मेरा ऑर्डर कर लिया तैयार। मैंने पैसे वगैरह पकड़ाए, एक्सचेंज वगैरह लिया और फिर मैं चला गया दोबारा अपनी शाही सवारी की तरफ। थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे मिल गई शाही सवारी और फिर मैं जल्दी से बैठ गया शाही सवारी पर। और फिर थोड़ी देर में स्टार्ट हो गई मेरी शाही सवारी। ग्रीनरी नज़ारे कर कर मैं पहुंच गया शार्ट टाउन। और फिर थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गया अपने घर की तरफ। ऑटो वाले को पैसे वगैरह पकड़ाए और इनसे भी चेंज वगैरह लिया और थोड़ी देर पैदल चलने के बाद मैं पहुंचा अपने घर के पास। एंड देन मैं घर के हो गया अंदर इंटर और मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, तो मैंने उठाया अपना आइसक्रीम शेक और पीना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने पकड़ा मानो को, जो मैं इसके लिए नेक बैंड लाया था वो उसको पहनाने लगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं पहन रही थी, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती नेक बैंड पहनाया। फिर मेरी मानो लग रही थी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। ये है तो लड़का लेकिन मेरे पापा ने नाम इसका रखा है मानो, तो हम सब इसको मानो ही बुलाते हैं। उसके बाद मैंने इसका फेवरेट फ्लफी ट्रीट्स खिलाना स्टार्ट किया और इसने 2 मिनट में सारा का सारा ख़त्म कर दिया। और फिर मैं चला गया जल्दी से फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैंने स्ट्रेटनर कर दिया गर्म क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं कर्ली टाइप, तो मैं इनको स्ट्रेट करता हूँ। तो मैंने जल्दी से बालों को स्ट्रेट वगैरह कर लिया। फिर मैंने उठाई अपनी फेवरेट परफ्यूम वगैरह लगाई, ग्लासेस वेयर किए और वॉच वगैरह पहनी। टाइम बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गया था और मैं बिल्कुल रेडी हो गया था जुम्मे की नमाज़ के लिए। उसके बाद मैं चला गया नमाज़ की तरफ। फिर मुझे याद आया कि मोटर भी बंद करना था। फिर जल्दी से घर वालों को बोला कि मोटर वगैरह बंद कर देना। एंड देन मैं चला गया मस्जिद की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच गया मस्जिद। और मस्जिद में हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि शुरू से बयान सुनेंगे तो हमें आखिर तक समझ आएगा, लेकिन अक्सर लोग होते हैं जो सिर्फ नमाज के टाइम पर जाते हैं और नमाज़ पढ़कर वापसी जाते हैं, इसलिए हमें शुरू में ही मस्जिद में जाना चाहिए। ये बात समझना कि आदमी अपनी ख्वाहिश से चलता है, फरमाया नहीं अपनी ख्वाहिश से मेरा माबूद नहीं बनता। फरमाया जिस बात का हुक्म मैं अपने माबूद को देता हूँ वही बात मेरा माबूद आगे बताता है। तो कुरान है। और फिर मैंने पढ़ी नमाज़ पढ़ के मैं चला गया अपने घर की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंचा घर और घर पहुंचने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, थोड़ी सी गेम वगैरह खेली और फिर मैंने पी चाय क्योंकि मैं खाने के बाद चाय लाजमी पीता हूँ। उसके बाद मैं चला गया अपने शॉप की तरफ। टाइम फिक्स बजने वाले थे 3 क्योंकि मैं फ्राइडे को शॉप ओपन करता हूँ 3 बजे। उसके बाद जैसे ही मैं घर से आउट हुआ तो मुझे दिखा ये मेरा दोस्त, जो कि ये भी व्लॉग्स वगैरह भी बनाता है और मेरा पड़ोसी भी है। उसके बाद मैं चला गया अपने शॉप की तरफ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गया था। और थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच गया अपनी शॉप पर जल्दी से। फिर मैंने कर ली शॉप वगैरह ओपन। ऑलमोस्ट सारी मार्केट आराम से खुलना शुरू हो गई थी फ्राइडे के बाद। तो मेरा आज का व्लॉग तक था यहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।